सुंदर सी कहानी सुनाऊंगी। आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। क्या सच में दीदी इतनी अच्छी है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सुनोगे तब मजा आएगा ना। फिर जल्दी से सुनाओ दीदी। हाँ हाँ, सुना रही हूँ। दीदी मुझे तो ना आज सांप की और चील की कहानी सुननी है, गिलहरी वाली। अच्छा ठीक है, मैं आप लोगों को गिलहरी, सांप और चील वाली कहानी ही सुना देती हूँ। धैर्य रखो और ध्यान से सुनो। हल्का हल्का सर्दियों का मौसम था। सुबह के टाइम सभी पंछी अपनी डाल पर चहचहा रहे थे और जंगल के जानवर सूरज की छिटकती हुई किरणों का मजा ले रहे थे, लोट-पोट कर रहे थे। उसी जंगल में एक लोमड़ी रहा करती थी जो बहुत ही चालाक थी। जैसे ही किसी को पेड़ पर चढ़ा देखे, जाकर चापलूसी करने लगे। हाँ, लेकिन दिल की बुरी नहीं थी, लालची थी। किसी को कुछ खाता देखे तो उसके मुंह में पानी आ जाए, लार टपकने लगे। लेकिन दिल की अच्छी थी और बहुत ही भोली थी, किसी को भी मुसीबत में नहीं देख सकती थी। एक दिन गिलहरी ने कहा, लोमड़ी बहन, मैं तो ना आज मूंगफली लाई हूँ खेतों से, क्या आप खाओगी? तभी लोमड़ी बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं खाऊंगी, मैं तो खाऊंगी और ढेर सारी खाऊंगी। गिलहरी जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ी। लोमड़ी बहन, लो बहुत सारी लाई हूँ, मुझे पता था तुम्हें ज्यादा ही लगेगी खाने के लिए। लोमड़ी ने कहा, लाओ, तुम तो मेरी अच्छी सहेली हो, जो भी लाती हो मुझे खिलाती हो। तुम्हारी लंबी उम्र हो, जुग जुग जियो। गिलहरी बोली, अरे वाह लोमड़ी बहन, पहले तो नहीं आशीष देती हो, जब कोई खाने की चीज लाके देती हो तब बहुत सारा आशीष आशीर्वाद देती हो। क्या बात है, बहुत ही प्यार टपक रहा है। मूंगफली खा ही रही थी लोमड़ी कि उसने देखा बंदर मामा एक आम के पेड़ पर चढ़कर बैठ गए हैं और मीठे मीठे आम तोड़कर खा रहे हैं। अब लोमड़ी से रहा नहीं गया, बोली, गिलहरी बहन, बहुत खा ली मूंगफली, अब तो मैं जा रही हूँ बंदर मामा से आम मांगने। बंदर मामा पेड़ पर चढ़े हैं, मीठे मीठे आम गिराएंगे, वही खाने जा रही हूँ। चलना है तुमको? चलो मेरे साथ। फिर गिलहरी और लोमड़ी दोनों पेड़ के पास जा पहुँचे और बोले, बंदर मामा, हमें भी रसीले और मीठे आम गिरा दो तोड़कर, हम भी खा लें थोड़ा। क्या अकेले अकेले खा जाओगे? तभी बंदर ने कहा, ठीक है, गिरा देता हूँ, बहुत ही मीठे आम हैं, खा लो और जल्दी से खा के यहाँ से 1 2 3 हो चलो, नहीं तो पेड़ का मालिक आएगा ना तो हम लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारेगा। बंदर ने 10-12 मीठे मीठे रसीले आम जमीन में गिरा दिए। लोमड़ी और गिलहरी बैठकर बड़े प्रेम से खाने लगी। तभी लोमड़ी की नजर पड़ी कि 2 तोते एक सेब के पेड़ पर बैठकर मीठे मीठे सेब खा रहे हैं। अब तो लोमड़ी कहने लगी, मैं तो अब जा रही हूँ सेब खाने। गिलहरी बहन, अगर चलना है मेरे साथ तो तुम भी चलो, मैं जा रही हूँ तोते भैया से सेब मांगने, वह मीठे मीठे सेब खा रहे हैं, तो मैं यहाँ आम खाती क्यों बैठी रहूं? फिर क्या था, पलक झपकते ही गिलहरी और लोमड़ी दोनों सेब के पेड़ के नीचे पहुंच गईं और कहने लगी, तोते भाई, थोड़े मीठे मीठे रसीले सेब हमारे लिए भी गिरा दो, आप अकेले अकेले खाए जा रहे हो, हम लोगों का भी पेट भर जाए, हम लोग भी खा ले, गिरा दो, आपका भला होगा। तोते ने कहा, लोमड़ी बहन बहुत चापलूसी करती हो, पेड़ पर
चढ़ती हो और फल अच्छे अच्छे खाना चाहती हो। जो भी खा रहा हूँ मैं बहुत मीठे सेब हैं। ठीक है, मैं गिरा देता हूँ, खा लो आप लोग भी। फिर क्या था, तोते काट काट के मीठे मीठे सेब नीचे गिरा रहे थे। लोमड़ी और गिलहरी बड़े प्रेम से बैठकर खा रही थी कि तभी अचानक लोमड़ी की नजर पड़ी। एक चील तेजी से उड़ान भर के अपने पंखों को फड़फड़ाता हुआ एक काली नागिन को अपनी चोंच में दबाकर लेकर उड़ता चला जा रहा था और नागिन जोर जोर चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। उड़ता उड़ता वह चील एक पीपल के पेड़ पर जाके बैठ गया जो बहुत ही विशाल और बड़ा था। लोमड़ी ने गिलहरी से कहा, देखो वह नागिन बहुत ही बड़े संकट में फंस चुकी है, उसकी जान को खतरा है, यह चील उसे मारकर खा जाएगा। चलो हम लोग उसकी मदद के लिए चलते हैं और कोई जुगाड़ लगा के उसे बचाते हैं। गिलहरी और लोमड़ी दौड़ती हुई पीपल के पेड़ के नीचे जा पहुंची, जिस पर वह चील बहुत ही ऊंचाई पर बैठा था, काली नागिन को अपनी चोंच में दबाकर, और पैरों से भी उसने उसकी पूंछ को दबा लिया था। वह फड़फड़ा भी नहीं पा रही थी। तभी लोमड़ी ने उस चील की झूठी तारीफ करनी शुरू कर दी। अरे भैया चील, आप तो बहुत सुरीला गाना गाते हो। मैंने सुना है जंगल के जितने भी पशु पंछी हैं सब आपका गुणगान करते हैं। सब कह रहे थे चील भैया बहुत ही सुरीला गाना गाते हैं। तभी गिलहरी ने लोमड़ी की हाँ में हाँ मिलाई और बोली, हाँ लोमड़ी बहन, मैंने भी सुना है सब लोग चील भैया की प्रशंसा कर रहे थे कि चील भैया बहुत ही सुरीला गाना गाते हैं। अगर वह आज हम लोगों को एक गाना गाकर सुना दें तो हमें अपने कानों के सुने पर विश्वास हो जाए। इस तरह तो तारीफें बहुत सुनते हैं पर आज तक गाना नहीं सुना है ना, इसलिए मेरा मन कर रहा है कि आज चील भैया एक गाना हमें गाकर सुना ही दें। लोमड़ी बोली, देखो चील भैया, मेरे कहे पर मत विश्वास करो। अब तो गिलहरी भी कह रही है कि आप बहुत ही सुरीला गाते हो। चलो एक गाना गाकर सुना दो ना, हम लोगों का मन रख लो, हमें आपका ही गाना आज सुनना है। चील अपनी झूठी तारीफ सुनकर फूला नहीं समाया, खुशी से गदगद हो गया और उसने जैसे ही गाना गाने के लिए अपना मुंह खोला, ला 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 ला, उसी समय काली नागिन चील की चोंच से छूटकर जमीन में आ गिरी और उसे गहरी चोट भी लग गई पीठ पर। फिर क्या था, लोमड़ी ने काली नागिन को अपने मुंह में दबाया और लेकर चंपत हो गई। आगे आगे लोमड़ी, पीछे पीछे गिलहरी, दोनों दौड़ती हुई एक घने पेड़ के झुरमुट में जा पहुंची और वहीं काली नागिन को छोड़ दिया। बोली, अब आप कोई सुरक्षित सी जगह देखकर वहां अपना रहने का स्थान चुन लो। चील को लोमड़ी और गिलहरी की चापलूसी पर बहुत ही गुस्सा आया। वह अपनी झूठी प्रशंसा पर बहुत ही शर्मिंदा हुआ और बोला, ना मैं इन लोगों की चापलूसी में आता और ना ही अपनी झूठी प्रशंसा से खुश होता, तो आज मेरी चोंच से काली नागिन को कोई नहीं बचा सकता था। उधर काली नागिन ने लोमड़ी और गिलहरी का धन्यवाद किया। बोली, लोमड़ी बहन और गिलहरी बहन, जब भी कोई मुसीबत पड़े मुझे याद करना, मैं जरूर आऊंगी। आज आप लोगों की वजह से मेरी जान बच गई। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जान बची लाखों पाए मैंने तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं नागिन बहन, आखिर हम एक दूसरे के काम ही तो आएंगे। इस जंगल में और अपना सगा कौन है? गिलहरी बोली, हाँ हाँ बहन नागिन, हमें बिना कुछ सोचे ही एक दूसरे की मदद के लिए तत्पर तैयार रहना चाहिए। और उस चील को तो आज अपनी झूठी प्रशंसा का सबक मिल ही गया होगा।
यह कहकर तीनों लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। तो बच्चों, आज की कहानी कैसी लगी आप लोगों को? बहुत ही अच्छी दीदी, मजा आ गया। और बच्चों, आप लोगों को